जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है। लगभग सीटों का निर्धारण भी हो चुका है। आवेदन की तिथि भी लगभग तय हो चुकी है और परीक्षा की तिथि भी तय हो चुकी है। जो बिहार टीचर का पहले चरण की भर्ती थी, जिसका एग्जाम में हुआ था, उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और संभवतः इसी महीने यानी अक्टूबर के लास्ट तक जाते जाते उनका ज्वाइनिंग लेटर यानी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और वो लोग बिहार राज्य में अध्यापक बन जाएंगे। जो दूसरे चरण की भर्ती आने वाली है उसमें पद कितना होंगे, 6 से 8 तक कितना पद होंगे, 9-10 के कितना पद होंगे, 11वीं 12वीं के कितने पद होंगे, हम उस बारे में बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसके मापदंड क्या क्या हैं, बीएड बीटीसी वाले सी टेट एफ टेट एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या उसके मापदंड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो बिहार भर्ती का नोटिफिकेशन है और जो इसके मापदंड हैं चयन के, बड़े इसमें टिपिकल बातें हैं, तो बड़ी बारीकियों से मेरे बातों को समझिएगा। और क्योंकि किसी मंजिल को पाने के लिए मेहनत से ज़्यादा सही और सटीक रणनीति की भी ज़रूरत होती है। पता चला कि आप आंख बंद करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, कौन सा किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके मापदंड क्या हैं, फिर भी आप मेहनत करके अपने मंजिल को नहीं पा पाएंगे। इसलिए आप एक एक बात को गौर से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े आसानी से इन चीज़ों को समझ लेंगे। बिहार भर्ती की पहले चरण की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में हम आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं उसके बारे में सोचे भी मत, क्योंकि अब आपको यहाँ तैयारी करनी है। बिहार में शिक्षक भर्ती का ये दूसरा चरण है, तो इसको 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं। कुल पद कैबिनेट द्वारा पास हो चुका है 70,692। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसमें 6 से लेकर 8 तक 31,982 पोस्ट है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें 1 से लेकर 5 तक कोई पद नहीं है, क्योंकि पिछली भर्ती जो चल रही है उसमें 1 से 5 तक के बहुत पद हैं। लगभग 70,000 के पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इस वाले भर्ती में 1 से 5 तक के पद के कक्षा के अध्यापक के लिए एक भी पद पे भर्ती नहीं है। तो 6 से 8 तक 31,982 पद। 9वीं 10वीं को हम टीजीटी भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें भर्ती 18,880 आ रही है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भर्ती होती है, तो इसमें टोटल 18,880 भर्ती आ रही है। उसके बाद 11वीं 12वीं का जो इस भर्ती को हम लोग पीजीटी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें 18,830 पदों पे भर्ती आ रही है। अब बात करते हैं कि इसको भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आपको कक्षा 6 से 8 तक जो भर्ती है उसमें आपको सीटेट में दूसरा पेपर पास होना चाहिए। सीटेट जो होता है, सीटेट के बारे में हम बात किए थे पहले या दूसरे वीडियो में अपने। जो सीटेट होता है वो 2 पेपर कराता है, सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीटेट का 2 पेपर होता है, एक कक्षा 1 से 5 तक होता है और एक 6 से 8 तक होता है। तो इसमें 1 से 5 तक मतलब नहीं है, क्योंकि ये भर्ती तो आई नहीं है। तो आपको 6 से 8 तक सीटेट यानी सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर आना चाहिए। अपने स्टेट में अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए, 82.5 नंबर आपका होना चाहिए, तो भर्ती में बैठ सकते हैं। और अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 नंबर होना चाहिए, तो 6 से 8 में भर्ती में बैठ सकते हैं आप। उसके लिए अर्हताएं जान लेते हैं। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% होना जरूरी है। और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। कहीं कहीं बात आ रही है कि इसमें बीटीसी वालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये बात कितना सच्चा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही तय होगा। लेकिन जो क्लियर कट है, कंफर्म बातें हैं जो पहले से निर्धारित है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद बीएड होना चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए, और सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का नहीं तो बीटेट का आपका सेकेंड पेपर होना चाहिए। 6 से 8 तक क्वालिफाई आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 9वीं 10वीं की बात कर लेते हैं, यानी टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 9वीं 10वीं में आपका यह स्टेट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि मेरे हिसाब से जितनी भर्तियाँ होती हैं 9वीं और 10वीं की, अगर उसमें सबसे टफ एग्जाम कोई लेता है तो वो बिहार सरकार लेती है, बिहार बोर्ड लेता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए टीजीटी के लिए, और बीएड होना चाहिए। और पीजीटी के लिए आपका पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए।
और जो भर्ती आती है आप उसमें बैठने के एलिजिबल हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, इसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये स्टेट कराते हैं। अभी पिछले दिनों यह स्टेट हुआ था इसी महीने, पिछले महीने में सितंबर में 4 सितंबर से लेके मेरे ख्याल से 18 सितंबर तक इसका ऑनलाइन पेपर हुआ था और इसी 3 अक्टूबर को इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो ये हर विषय का टीजीटी पीजीटी के लिए भी स्टेट कराते हैं, उसमें आप पास होंगे तो जो भर्ती निकालते हैं उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो लोग इसमें पास हो गए हैं, यह स्टेट जो बिहार ने अभी करवाया था 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को ही रिजल्ट आया, जो पास हो गए हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 9 और 10 का। अगर आप पास नहीं हो पाए हैं, आपका 50% यानी 75 नंबर से कम आया है तो आप इस भर्ती में नहीं बैठ सकते। टोटल ये 150 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, आपको 50% लाना अनिवार्य था, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अगर आप उस पर आपके मार्कशीट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9वीं 10वीं टीजीटी की जो भर्ती आ रही है 18,880 पदों पे आ रही है। इसमें आपका बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये स्टेट का फर्स्ट पेपर यानी जो ही पेपर हुआ था, हर विषय का अलग अलग बिहार में पेपर होता है टीजीटी के लिए भी। तो अगर वो आप पास हो गए हैं तो आप इस भर्ती में बैठने के लिए पात्र हैं। हाँ, अब बात करते हैं इसमें अलग अलग पदों के लिए भर्ती आती है। अंग्रेजी के लिए अलग आती है, हिंदी के लिए अलग आती है, उर्दू के लिए अलग आती है, संस्कृत, मतलब इसका जो विषयवार भर्ती आती है। तो अगर आप हिंदी से हैं, आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में आपका हिंदी ऑनर्स रहा है, उर्दू ऑनर्स रहा है, अंग्रेजी ऑनर्स रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट में भरेंगे और उसी सब्जेक्ट से ही पास होंगे सीटेट या स्टेट, तभी भर सकते हैं। और जिस विषय से आप या स्टेट पास हैं और जो ग्रेजुएशन में आपका 3 साल रहा है उसमें से भर सकते हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। और कोई लोग मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है ही नहीं, अगर आपका सामाजिक विज्ञान है, आपका मैथ है तो मैथ और विज्ञान है तो अपने स्ट्रीम से भरेंगे वो। किसी का एसएसटी है, एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान और उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसमें 4 विषय आते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए एसएसटी के लिए सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उसके लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो आपको कम से कम आपने ये 4 विषय में आपका 2 विषय कम से कम होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र 4 विषय हो गए। 4 विषय में आपका 2 विषय होना अनिवार्य है। और एक शर्त और है, 4 विषय के साथ साथ इतिहास या भूगोल में से किसी एक विषय का आपका 3 साल होना चाहिए। इसमें 4 विषय में से इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र में से आपका 4 विषय हो गया। 4 विषय में से आपका इतिहास और भूगोल, इसमें से एक विषय 3 साल होना चाहिए, बाकी एक विषय आपका कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो 2 विषय आपका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक रहना चाहिए, 3 साल तक। उसमें एक विषय इतिहास और भूगोल, इतिहास या भूगोल 3 साल चलना चाहिए। आप लोग कॉम्बिनेशन के बारे में समझ गए होंगे। आइए इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो लोग भाई स्टेट पार कर लिए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, आपने एक जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ लिया है। अगर आप आज से मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो करीब आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तो आप दूसरे चक्रव्यूह को भी तोड़ सकते हैं। आज से ही मेहनत पे लग जाइए। और जो लोग स्टेट पास कर लिए हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि आगे भर्ती में क्या क्या, आगे ये प्रक्रिया में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हाँ, हम टीजीटी के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी सी पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, परीक्षा प्रारूप पे। 11वीं 12वीं की जो भर्ती होती है उसको पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसमें उसके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, उसमें आपका एमए कहना उचित नहीं है, उसमें आपका पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। और आपको यह स्टेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस सब्जेक्ट से आपको यह स्टेट जो बिहार टेट अभी कंडक्ट करवाया है पिछले महीने और 3 तारीख को रिजल्ट आया है, उसमें आप क्वालिफाइड हैं तो यह फॉर्म आप भर सकते हैं। यूपी में ऐसा नहीं है, वो बस आपका एमए और 50% प्लस बीएड अब मांगेंगे। पहले बीएड भी नहीं था पीजीटी के लिए, बीएड लेंगे अगली भर्ती में, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बिहार में स्टेट वगैरह नहीं होता है, बस जो भर्ती आती है आप उसमें बैठ सकते हैं 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के लिए। तो आपका पीजी होना चाहिए, उसमें 50% कम से कम होनी चाहिए और उसके बाद आपका बिहार स्टेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। अब आइए परीक्षा प्रारूप, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे। जो 6 से 8 भर्ती आ रही है लगभग 31,982 पोस्ट पे।
कुछ लोग इसका अभी से यूट्यूब पे इसका सिलेबस बना रहे हैं, अपने से मनगढ़ंत सिलेबस बना रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई अभी ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि 6 से 8 तक सिलेबस क्या होगा। क्योंकि जो पिछली भर्ती चल रही है उसमें 6 से 8 तक के अध्यापक के पद थे ही नहीं, तो हम उस चीज़ का अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि क्या क्या पिछली भर्ती अगर 6 से 8 के पदों पे भी हुई, में अध्यापक के पदों पे हुई होती तो हम जान जाते कि वही पैटर्न रहेगा। लेकिन उसमें एक भी पद 6 से 8 के अध्यापक के नहीं थे, तो हम अभी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगा कि इसके 6 से 8 तक के सिलेबस क्या होंगे। 2-4-10 दिन रुक जाइए, जब एग्जाम जो नोटिफिकेशन आयोग का आ जाएगा उसमें इसमें लिखा रहेगा कि इसके कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें ये तो कन्फर्म है कि इसमें जो लोग BA पास है वो रहेंगे। इसमें अर्हता है BA होना चाहिए, उसके साथ B.Ed होना चाहिए और आपका C.TET या B.TET का सेकेंड पेपर 6 से 8 वाला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि BTC वालों को भी मौका मिलेगा, तो अभी कह नहीं सकते, जल्दबाजी होगा कहना, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। उसके बाद 9वीं 10वीं के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं 10वीं TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछेंगे वो भाषा से पूछेंगे। भाषा में आपके 3 विषय शामिल रहेंगे, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इस तीनों विषय में से किसी एक विषय का आपका चुनाव करना है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस विषय का आप चयन करिए। ऐसा नहीं है कि यह विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को कर लूंगा, पास हो जाऊंगा, उस विषय को आप ले सकते हैं। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक विषय का चुनाव करना है, उसमें से 75 क्वेश्चन पूछेंगे 75 नंबर के। उसके बाद इसी पेपर में 30 नंबर का अंग्रेजी का पेपर होगा। टोटल आपका हो गया 75 हो गया भाषा से, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक विषय से 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन। टोटल अंग्रेजी के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन। यहाँ मैंने गलती कर दिया, गलती बाई मिस्टेक से, अंग्रेजी से पूछेंगे 30 क्वेश्चन, तो आप 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन भाषा से पूछेंगे। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में 75 किसी एक विषय से आपका 75 क्वेश्चन रहेगा और अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस 100 क्वेश्चन में से 100 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 100 में से 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल माने जाएंगे। अब सेकंड पेपर में कितना, आगे जो सेकंड पेपर होगा उसमें आप कितना हो मेहनत कर दीजिए, आप 120 में से 120 लाइए, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 75 भाषा से और 25 अंग्रेजी से, टोटल 100 नंबर। 100 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। इसमें समय 2 घंटे का है, तो आराम से करिएगा, इसको पास करना जरूरी है और इसको शुरू कर दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी जो भी प्रश्न है ये लिटरेचर से नहीं रहेंगे, जितने क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर से रहेंगे। तो आप हिंदी से अगर देना चाहते हैं तो आप हिंदी का ग्रामर आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और 25 क्वेश्चन अंग्रेजी तो सबके लिए अनिवार्य है, तो अंग्रेजी का भी हल्का फुल्का ग्रामर आप लोग प्रीपोजिशन और जो भी ग्रामर के जो ग्रामर है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए, अब ये आपने पेपर पास कर लिया, पहले दिन पेपर होगा, दूसरे दिन दूसरा पेपर कराएंगे 9वीं 10वीं के लिए। 9वीं 10वीं के लिए दूसरा पेपर कराएंगे। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे भाषा से, जिस भाषा से आपने ग्रेजुएशन किया है उस भाषा से 80 क्वेश्चन होंगे TGT में। इसको तो आपने पेपर कर लिया, पहले दिन पेपर हो गया 100 नंबर का, छोड़ दीजिए, उसमें आपको 30 नंबर लाना ही लाना है। अब भाषा से 80 क्वेश्चन पूछेंगे, भाषा से आपसे 80 क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछेंगे। सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और सामान्य और जो वहाँ के कुछ बिहार से भी स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं और 7-8 मैथ कंफर्म रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन गणित के रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन के और 80 क्वेश्चन भाषा के, टोटल आपके हो गए 120 नंबर क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन विषय के आपके रहेंगे जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है और 40 विषय सामान्य अध्ययन से रहेंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो विषय है सब विषय शामिल रहेंगे, मैथ गणित भी शामिल रहेगा। इसमें टोटल हो गए 80 और 40 120। समय रहेगा आपका 2 घंटे का, 2 घंटे का समय है, 120 क्वेश्चन आपको हल करनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पहला पेपर है 100 नंबर का, एक केवल आपको क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस आपको 30 नंबर ला के आराम करना है। आपको मेहनत अब इसमें करनी है जो सेकंड पेपर होगा। इसमें जो 80 क्वेश्चन जो विषय के हैं और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के हैं, टोटल 120 नंबर पे ही आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन इसी पे होगा। आइए
11वीं या 12वीं के बाद कक्षा के लिए बात कर लेते हैं। 11वीं 12वीं के अध्यापक के पद को पीजीटी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें जो 80 क्वेश्चन रहेंगे विषय के रहेंगे। जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उस विषय से, मान लीजिए आपने इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इतिहास से आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के रहेंगे जो सबके लिए बराबर रहेंगे। विषय वाला क्वेश्चन सबके अलग रहेंगे और एक क्वेश्चन 40 नंबर सबसे पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया आपका अर्थशास्त्र हो गया और बिहार के कुछ लोकल बिहार के बारे में कुछ जानकारी हो गई, गणित के प्रश्न हो गए। तो आपका कुल मिला के 40 क्वेश्चन यहाँ। तो ये पीजीटी में भी 80 और 40 नंबर इधर हो गया तो टोटल 120 नंबर। समय 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। तो टीजीटी में भी दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, पीजीटी के भी दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। टोटल आपके हो गए 120 नंबर। इसी 120 नंबर पे मेरिट बननी है। ये जो 100 नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 30 नंबर लाना है, इसी पे आपको मेहनत करना है। अब बात कर लेते हैं साक्षात्कार के बारे में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके बाद इसमें इंटरव्यू है कि नहीं है। आप लोग बात जान लीजिए कि चाहे 1 से 5 तक हो, चाहे 6 से 8 तक हो, चाहे 9वीं 10वीं यानी टीजीटी हो, चाहे 11वीं 12वीं पीजीटी हो, किसी भी पद के लिए, जो भी अध्यापक के पद हैं, किसी भी कक्षा के लिए इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। आप इस पेपर को क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप अगर नंबर आपका मेरिट में आप आते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। कोई इंटरव्यू इसके बाद नहीं है। 11वीं 12वीं में भी यानी पीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ समझिएगा, बड़ा टिपिकल सी बात है। हाँ, आपने 120 नंबर ला दिया, 120 क्वेश्चन आपके हो गए टीजीटी और पीजीटी के, जिससे मेरिट बननी है। उसके बाद भले सीट खाली चल जाए, इनको लड़के योग्य मिले, अयोग्य न मिले, लेकिन ये अयोग्य लड़कों को न लेंगे। 120 नंबर में से अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। उसके ऊपर ही मेरिट बननी है। अगर 40% से आप कम आ रहे हैं तो उम्मीद छोड़ दीजिए, सीट खाली चल जाएगी, अगली बार भर्ती निकालेगा लेकिन आपका चयन नहीं होगा। तो सामान्य अध्ययन के लिए 40% लाना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए 35.5 नंबर % लाना अनिवार्य है। सामान्य के लिए 40% लाना अनिवार्य है। ईबीसी होता है बिहार में अति पिछड़ा के बाद अति पिछड़ा भी एक कैटेगरी होती है, उसको 34% लाना अनिवार्य है। एसटी एससी महिला और फिजिकल हैंडीकैप्टेड यानी दिव्यांग लोगों को, जो एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं और दिव्यांग लोग हैं, उनको 32% लाना अनिवार्य है 120 का। अगर आप इतना नंबर भी नहीं ला पाते हैं तो सीट खाली चल जाएगी, लेकिन आपका चयन नहीं होगा। आइए सबसे मज़ेदार चीज़ की बात करते हैं, जिसके लिए हम इस चीज़ का मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि इसकी सैलरी कितना है। तो कैबिनेट में इसकी सैलरी भी पास हो चुकी है और बिहार की वो भर्ती नहीं है जो संविदा पे हुआ करते थे। तो बिहार की जो भर्ती इस समय करा रहा है आयोग, हमको लग रहा है कि किसी स्टेट में इतना टफ भर्ती टीचर अध्यापक की नहीं होती होगी। 2 परीक्षाएं ले रहे हैं और परीक्षाएं का अपना स्टैंडर्ड है, अपना एक स्टैंडर्ड है और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मजबूती है। उसमें सतही ज्ञान से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। पिछले जो महीने में पेपर हुआ है उसको आप उठा के देख लीजिए। आइए सैलरी यानी वेतन के बारे में बात करते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक ये तो भर्ती है नहीं, लेकिन जो भर्ती चल रही है कुछ लोग उसमें होंगे तो उसकी भी वेतन की बात कर लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक अगर आप अध्यापक बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी 40,630 रुपये। अगर आप 6 से 8 तक अध्यापक बनते हैं तो आपको होगे 45,130 रुपये। अगर आप 9-10 के टीचर बनते हैं जी टीजीटी के तो आपकी सैलरी होगी 49,630 रुपये। अगर आप पीजीटी के टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी 51,130 रुपये। अब बिहार की वो भर्ती नहीं है जो संविदा पे हुआ करती थी। पूरी तरह आप अध्यापक बनेंगे तो आप राज्य कर्मचारी कहलाएंगे और ये पूरी भर्ती, कोई भी भर्ती संविदा पे नहीं है, बल्कि 2 एग्जाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना टफ एग्जाम नहीं होता है, इतना भर्ती की प्रक्रिया इतनी टफ नहीं होती है और कहीं ना कहीं अब पहले वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कि जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर इसका आवेदन कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा कि भर्ती आ गई। तो इसके आवेदन के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। धीरज बनाइए रखिएगा और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए जिनका बिहार टेट निकल गया है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आवेदन की तारीख जो है, आवेदन 20 अक्टूबर से 20/10
2023। 20 अक्टूबर से इनका आवेदन लेने लगेंगे। जहां तक संभव था, हम 100% नहीं कर सकते, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 20 अक्टूबर तक इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 20 अक्टूबर से इस जो भर्ती आने वाली है इसका आवेदन होने लगेगा। उसके बाद परीक्षा तिथि की बात कर लेते हैं। परीक्षा तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मतलब लिखित में न्यूज़ नहीं है, लेकिन आयोग का एक अपना एक तरह से कहिए तो उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को रखा हुआ है कि लगभग 2 या 3 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन एग्जाम चलेंगे और जो लोग एयर स्टेट का पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, चाहे 6 से 8वीं भर्ती के लिए जो एयर स्टेट का सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं या बीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। 70,692 पदों पे भर्ती आने वाली है। 20 अक्टूबर को इसका फॉर्म आ जाएगा। आप लोग तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।